नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जी उपस्थित है और ये डेंटिस्ट है, एमडी स्पेशलिस्ट है। तो इनका न्यू डाइट सिस्टम के बारे में इनका क्या अनुभव है, इनकी जर्नी क्या है, ये पूरे के पूरे समाज को बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर स्वाति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मीटिंग में। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। झरना जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने ज़ूम मीटिंग पे कॉल किया और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला। तो मेरी जर्नी जो है वो 3 साल पहले चालू हो गई। हाँ, तभी लॉकडाउन का टाइम था और मेरा थोड़ा-सा पहले से ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था बचपन जी, से ही। हाँ, मैं पढ़ने के बाद भी, पेशेंट ट्रीट करने के बाद एक एक पॉइंट पे लग रहा था कि क्या है जीवन। जी, और लॉकडाउन के टाइम पे तो वैसे भी टाइम ज़्यादा था, हाँ, तो पेशेंट्स नहीं रहते थे, लेकिन हमें कॉलेज आना पड़ता था अगर कोई सीरियस केस है तो वो अटेंड करने के लिए वगैरह। जी, तभी मैं ये वीडियोस देखना चालू करी, आपके जो वीडियोस, बीवी चौहान सर के वीडियोस देखना चालू करी। तो बीवी चौहान सर का फर्स्ट वीडियो था, मैंने जो सुना कि आप कितना ज्यादा फास्टिंग करते हो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया था कि शुरू में ही मैंने एक 4-5 दिन का मेरा एक फास्टिंग किया था और जी, उसके बाद में मैंने पानी लेके छोड़ा था वैसे। हाँ जी, तो ऐसे जर्नी चालू हो गई तो तभी एनिमा वगैरह चालू किया तो एक-एक चीज़ें समझ में आने लगी, मैंने करना चालू कर दिया। तो जी, उसमें मुझे बहुत ऐसे एनर्जेटिक लगने लगा और लगने लगा कि जो मैं बाहर ढूँढ रही थी, वो तो मेरे अंदर ही है, बस एक परत खोलनी बाकी है उसकी। जी, जी, तो लेकिन ये सारी चीज़ें करते समय एक हुआ कि मेरा वज़न बहुत कम होने लगा। जी, लेकिन मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं था कि हाँ, वज़न कम हो रहा है। बाकी जी, सब लोग थोड़ा-सा ये करते थे कि बाकी के लोग जो घर वाले भी नहीं, बाकी के सारे जो सोसाइटी में रहती कि हाँ, इतनी क्यों पतली हो रही है, इतनी क्यों? लेकिन घर में मेरा जो है काम करने का तरीका और मेरा एनर्जी लेवल देख के किसी को नहीं लगता था कि इसको कुछ तो बीमारी है करके। जी, तो मेरी ऐसी ये जर्नी चालू रही बेटा और इसमें मैं थोड़ा माने सारी जो क्लासेस है वो जल्दी-जल्दी पास की मैंने और जी, ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी क्लियर करके आगे जा सकती हूँ। हाँ जी, लेकिन इसमें भी है कि आराम से आपको जाना पड़ेगा। जी, ये जो एनडीएस में जो 3 पिलर्स दिए हैं कि एनिमा, फास्टिंग एंड ग्रीन जूस एंड रॉ फूड, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो सुबह का जो फास्टिंग करते हैं, तो उसमें हमारा बॉडी रिपेयर होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि लाइक व्हाटएवर डिसीजेस यू हैव, तो आपकी बॉडी रिपेयर होना चालू हो जाएगी और फिर ग्रीन जूस और सलाद वगैरह वो उसकी वजह से आपका बॉडी डे बाय डे हेल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने देखा है कि ये कुछ एक पॉवर्टी नहीं है, इसको हमको एक लाइफस्टाइल के तरह अपनाना है कि पहले ठीक है नहीं छोड़ सकते, शाम को थोड़ा-सा पका हुआ खाओ और बाद में वो भी छोड़ दो। जी, तो अभी मैं पूरा कच्चे पे हूँ, पका हुआ जब हम खाएँगे तो उसका जो है लाइक सेलुलर लेवल पे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, अपने मन के लिए भी अच्छा नहीं है। और हम वो ये ज़िंदगी जो जी रहे हैं, तो वो अगर ये पीसफुल हो जाएगी, आनंदी हो जाएगी, अगर हैपीली हम ये जी सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। तो अभी अभी लाइक मेरा दोपहर में ग्रीन जूस रहता है और शाम को थोड़ा-सा सैलेड रहता है, ऐसा रहता है। कभी-कभी मुझे भूख लगा तो दोपहर में मैं फ्रूट्स ही लेती हूँ, नारियल पानी पहले लेती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ और शाम को मैं सैलेड वगैरह ऐसे ही लेती हूँ। कभी-कभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता तो मैं पूरा दिन 4 बजे तक भी मुझे लगा कि मैं रह सकती हूँ, तो मैं 4 बजे तक भी वैसे ही रहती हूँ। बाद में थोड़ा-सा नींबू पानी वगैरह लेके शाम को थोड़ा सैलेड लेती हूँ। तो जी, ऐसे मेरी जर्नी चल रही है। लेकिन ये एक साइंस है, डॉक्टर्स का भी एक साइंस है, उनको वो सिखाया गया है इसलिए वो आपको बोलते हैं कि डॉक्टर्स का भी यही रहता है कि पेशेंट अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आप पके हुए खाने पे हैं तो आपको टैबलेट्स लेनी ही पड़ेगी कि आपका दर्द कम करने के लिए।
लेकिन आप कच्चे पे हो तो आपको एक तो दर्द कम हो जाएगा। कच्चा जो है ना कि उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होता। जो बीवी चौहान सर ने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि अपना खाना कच्चा ही है। अगर वो खाना अंदर जाके बॉडी में कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए है। तो जब भी आप पका हुआ खाना खाएंगे एक एक लेवल पे आपके सेल में इन्फ्लेमेशन होना चालू हो ही जाएगा। और जैसे जैसे फिर भी आपकी बॉडी है कि आपको लाइक इट विल ट्राई टू सर्वाइव, तो फिर भी सर्वाइव करने की कोशिश करेगी। एंड एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप में फिर क्रॉनिक डिसीजेस अपीयर होना चालू हो जाएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ पका हुआ खाना। दूध भी वैसा ही है। आजकल तो डॉक्टर्स भी बोल रहे कि एनिमल प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन है वो अपने लिए नहीं है, इंक्लूडिंग मिल्क, वो भी अपने लिए नहीं है। तो मुझे पहले माइग्रेन था, हफ्ते में 2 बार मैं सो के रहती थी, मुझे आईवी इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, वॉमिटिंग कंटिन्यूअस होता था, थोड़ा भी काम में चेंज हो गया तो मुझे सर दर्द चालू होता था और मैं सो जाती थी, ऐसा रहता था। लेकिन ये करते समय मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा इस विश्व में कुछ भी नहीं है कि आपने जबान पे कंट्रोल रखो, मन पे कंट्रोल रखो, तो सारी चीजें अपने आप होने लगती है और आपको किसी चीज की तकलीफ भी नहीं होगी। जी, तो ऐसे मेरी जर्नी चल रही है। स्वाति हाँ, जी, आपने बहुत अच्छी डिटेल में बताया, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपकी उम्र क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ले कि स्वाति जी आप अपना हाँ, परिचय दीजिए कि आप कौन से फील्ड में डॉक्टर हो। अच्छा, मैं एमडीएस प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ। जो लोग दांत लाइक इम्प्लांट डालते हैं, जो मिसिंग टीथ रहते हैं वो बनाते हैं और इम्प्लांट डालते हैं, तो डेंचर्स बनाते हैं। तो मैं एक ओल्ड एज जो डेंटिस्ट्री रहता है या यंग एज में कभी कभी पूरे मुंह में दांत नहीं रहते तो हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं और उसके ऊपर दांत देते हैं कि पेशेंट को अच्छे से चबाना आ जाए। तो मेरा इसमें स्पेशलाइजेशन है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक भी है। तो और आप ऐसे कहाँ पे मैं रहते हो? हाँ, आप कहाँ रहते मैं गुलबर्गा में कर्नाटक स्टेट में रहती हूँ। जी, और स्वाति जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 44 है। जी, और आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो एमडी की, मतलब कि डेंटिस्ट की? डेंटिस्ट्री की तो मेरी लाइक शादी होने के बाद मैं एमडीएस करने चली गई। फिर अभी मेरा इधर गुलबर्गा में आने के बाद 14 साल का एक्सपीरियंस है डेंटिस्ट्री का। जी, तो 14 साल से हाँ, आप एलोपैथी को फॉलो कर रहे हो और अभी ये 3 साल से नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहे हो, मतलब कि नेचर को फॉलो कर रहे हो। तो वो लाइफ और ये लाइफ में कितना फर्क लगा आपको? बहुत फर्क है। मैं जो बोल रही हूँ कि आपके बॉडी लेवल पे और आपके मानसिक लेवल पे दोनों में फर्क पड़ जाता है। कि एक तो ये जो पका हुआ खाना मुझे ऐसे लगता है कि अंदर जाके कहीं ना कहीं इरिटेशन क्रिएट करता है। लाइक आपके बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है और वो इरिटेशन आपके स्वभाव में से बाहर आएगा। अगर आपको कुछ भी कोई बोल रहा है तो आपको मुझे इतना नहीं होता था, लेकिन आज जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरे में और सामने वाले में क्या डिफरेंस है। अगर उसको थोड़ा भी कुछ बोला जाए तो वो इरिटेट हो जाता है। तभी अभी मेरा कैसा है, अच्छा ठीक है मैं भी करेक्ट हूँ तो भी मैं शांत रहूंगी कि हाँ ठीक है करके ऐसे। तो वो एक डिफरेंस आता है। जब से मैंने एनडीएस फॉलो करना चालू किया है मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। 3 साल से मैंने एक भी दवाई, जो मुझे पता है एलोपैथी में क्या लाइक किसके लिए कौन सी दवाई लेते हैं, लेकिन ये 3 साल में मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। तो और मेरा एनिमा सुबह में रहता ही है और फास्टिंग पे मुझे पता नहीं फास्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है और ज्यादा जोर मेरा फास्टिंग पे ही रहता है, ऐसा है। जी। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, एनडीएस फॉलो करने के बाद आपका एक ही ड्रॉबैक है कि आप दिन ब दिन अच्छे होते जाओगे। आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता जाएगा, आपका सोच अच्छा होता रहेगा। अभी मैं जब देखती हूँ, मैं जब कॉलेज के बाद या कॉलेज में या क्लिनिक में
मैं जो पेशेंट ट्रीट करती हूँ, मैं उनको भी लाइक एक क्लियर कट एडवाइस देना अभी लाइक मुझे आसान हो गया है। और मेरा वर्क एबिलिटी, हमें थोड़ा फाइन काम करना पड़ता है, दांत छोटा रहता है तो उसके ऊपर छोटा सा कटिंग करना पड़ता है, तो उसमें आर्टिस्टिक वर्क लेना और वो भी एकदम माइन्यूट लेवल पे करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो मेरी वर्क एबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेस बहुत हो गया है, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस तो वहां पे ही है। लेकिन अगर आप अपने खाने में, आप खाने के चॉइस में अगर आप अपना चेंज करेंगे तो वो जो स्ट्रेस है वो आप आसानी से झेल सकते हो। और आपकी एक लाइक एक डिसीजन पावर जो रहती है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे मुझे लगता है। जी। तो आप दांत की बात कर रहे हो और हम ये कहते हैं कि अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जूस का सेवन करना है, और अगर दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा जूस या फिर स्मूदी ले लेनी है। अगर आप स्मूदी ले लोगे तो आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दांतों की सड़न का भी एक ही कारण है कि हमारी आंतों में बहुत सारा मल पड़ा हुआ है और इसकी वजह से हमारे दांत सड़ जाते हैं। लेकिन दांत की लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, आंत की कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो हमारे सिस्टम में ये है कि आंत को सफाई करनी है और तो खुद ब खुद अपने दांत जो है वो ठीक हो जाएंगे। कि आपका माइग्रेन ठीक हो गया है, आपका वजन वजन कितना कम हुआ? मेरा वजन 37 हो गया था। उसके बाद मैं इसमें ही कर रही थी तो बाद में 28 हो गया था। अभी मेरा वजन 48 है। आपका वजन 28 हो गया था? हाँ, बीच में 28 हो गया था जी। वाह। लेकिन हाँ, तो फिर बाद में अभी अभी 48 है। 48 हो गया है। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 48। जी जी जी। आपके घर में कितने लोग ये कर रहे हैं आपके साथ साथ में सिस्टम को? मेरे घर में एनिमा नहीं, कोई नहीं करता है, बट दे नो कि एनिमा करना चाहिए। लेकिन जूसेस सब लोग लेते हैं, मेरी सासू माँ लेते हैं, मेरे हस्बैंड लेते हैं। और बाकी शाम को सब लोग खाते हैं, पका हुआ सब खाते हैं। तो ऐसा है कि अभी उनको भी मुझे देख के समझ में आ रहा है, तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा रॉ खाना ऐसा चालू कर रहे हैं। लाइक फ्रूट्स पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसे कम्प्लीटली एनडीएस नहीं फॉलो करता। तो मुझे लगता है कि हाँ, और थोड़े दिन के बाद करेंगे ऐसे। जी जी जी। तो अगर किसी आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको बहुत दांतों में प्रॉब्लम है, तो आप एलोपैथी के साथ साथ में नेचुरोपैथी के कैसे उनको फॉलो करवाते हो वो भी बताइए। हाँ, जो छोटे बच्चे रहते हैं, एक्चुअली वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस शाम को चालू होता है तो कभी कभी छोटे बच्चे भी आते हैं। तो उनमें जनरली हम लोग ट्रीटमेंट करना अवॉइड करते हैं। तो वो बच्चे इतना लाइक मैंने वो देखा है ना, तो मैं उनकी माँ के सामने ही बोलती हूँ कि इनको दूध नहीं देना। तो मैंने देखा कि एक बच्चा अच्छे से उछल रहा है, मुझे लगा कि उसको पता है कि उसको क्या खाना है। मैं बोली देखो इसको पता है कि क्या खाना है, क्या खाना नहीं है। तो जनरली मैं बोलती हूँ कि आप जूसेस लो 2-3 दिन और उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये करते हैं। तो वो देखा है कि जनरली वो बच्चे वापस नहीं आते, कि पेन लेके नहीं आते। तो ऐसे लोगों का बच्चों का मैंने थोड़ा सा फॉलो अप किया है कि हाँ, आपको 1 हफ्ते के बाद आके मुझे दिखाना ही है। तो जनरली बच्चे भी कैसे रहते हैं कि वो सुनते हैं सब कुछ। तो उन लोगों में मैंने देखा है कि जो दर्द है, दर्द कम हो जाता है। परमात्मा ने सारी जो व्यवस्था है वो करके रखी है। अगर थोड़ी सी भी कीड़ लगी है, अगर वो दांत अगर गिरने वाले हैं, तो ऐसे अपना बॉडी में मैकेनिज्म है कि उसमें दांत में दर्द नहीं होता, वो कैविटी वहां पे रहता है। इट विल बी देयर टिल वो उम्र में वो गिरना है तब तक वो रहेगा, और फिर बाद में वो शेड ऑफ होके नया दांत आता है। तो इसमें ऐसे चीज ऐसे बच्चों में देखा गया है कि जब वो लोग जनरली छोटे बच्चों में थोड़ा स्वीट वगैरह खाने का ये रहता है, अर्ज रहता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि दूध नहीं लेना है, शक्कर नहीं लेना है, और सिर्फ फ्रूट जूसेस लेना है। आपको जो पसंद है, जो फ्रूट आपको पसंद है वो ले लो।
लेकिन इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारा जो बच्चों में दर्द होता था, वो लोग बच्चे आके एक हफ्ते के बाद आके उन्होंने बोला है कि नहीं अभी दर्द नहीं है लेकिन कैविटेशन है। तो मैं उनको हाथ नहीं लगाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि यही कंटिन्यू करो, थोड़े दिन के बाद दिखेगी करके। जनरली छोटे बच्चों में एनास्थीसिया देना भी बहुत ये रहता है कि इट इज लाइक वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो जनरली आई अवॉइड। और ये मैंने देखा है कि मैं जो डील करती हूँ डेंचर्स वगैरह बनाने हैं वो, तो अभी रिसेंटली जो एक पेशेंट थी कि 20 दांत पूरे हिल रहे थे, लेकिन अभी सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, अगर पूरे हिल भी रहे तो वी कैन मेक इट फर्म विद एनडीएस, लेकिन उसके घर में शादी थी, उसको दांत निकालने थे और डेंचर इमीडिएटली बिठाना था। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मैं जैसे बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा आपको। मैंने उनके सारे दांत एक ही दिन में निकाले जी। उसको बहुत लो एंटीबायोटिक डोज दिया, बहुत लो एंटी पेन किलर दिया और उसको मैंने पूरा जूस से रखा, तो एक हफ्ते में पूरा हीलिंग हो गया था उनका जी। तो ये मुझे जो है मेरे प्रैक्टिस में, मैं अभी तो मैंने हर पेशेंट को एडवाइस करे कि हम दवाई नहीं देंगे, आपको जूस लेना पड़ेगा। तो उसके वजह से पेशेंट है ना ग्रीन जूस ले रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि क्या ग्रीन जूस है, और फ्रूट जूस ले रहे हैं। मैं उनको पूरा तो नहीं बोल सकती कि हाँ पूरा बंद करो करके, तो शाम को थोड़ा सा पका हुआ खाओ ऐसे बोलती हूँ। लेकिन जो सीवियर केसेस है उनको मैं पूरा जूसेस पे रखती हूँ, एंड ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जी। और अगर कोई ऐसे पेशेंट हो कि जो 50 के प्लस के हो, जिनका एक दांत हिल रहा है या बहुत दांतों में पेन है, वो फ्रूट्स नहीं खा सकते, सलाद नहीं खा सकते, रोटी सब्जी वो नहीं खा सकते हैं, तो इनको आप कैसे आप करते हो? हाँ, एक आधा अगर दांत हिल रहा है तो पहले तो उसका कॉज देखना पड़ेगा, बहुत हिल रहा है तो निकाल देंगे, अगर मीडियम अगर हिल रहा है तो। लेकिन इसके पहले पेशेंट का साइकोलॉजी भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हम बोलेंगे और वो लोग नहीं सुनेंगे तो वो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो जनरली उनको बोलेंगे कि हाँ जूसेस वगैरह लो करके। और ये मैंने देखा है कि जो लोग माने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो फटाक से आपका मानेंगे, करेंगे भी, और वो रिजल्ट भी पाएंगे। और जो लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं वो लोग एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, माने डायबिटीज के लिए भी मैंने बोला था एक दो लोगों को कि नहीं आप ग्रीन जूस चालू करो, बट उनका वो नहीं माने। तो ऐसे चीजों में मुझे उनको टैबलेट्स देनी ही पड़ती है, एंड वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देम, ऐसा है। लेकिन उनको भी मैं बोलती रहती हूँ, अभी देखेंगे कि कैसा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो है प्रोफेशन मैं चेंज कर रही हूँ कि एलोपैथी के साथ हम लोग डिसीजेस क्योर कर रहे हैं, ये नेचुरोपैथी के साथ, नेचर के साथ हम डिसीजेस क्योर कर रहे हैं, और वो लोग डे बाय डे हेल्दी हो रहे हैं और हैप्पी हो रहे हैं जी। और अभी अभी आपने कोई प्रोजेक्ट भी बनाया था रॉ फूड फॉलो करने का, तो वो आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा? उसमें हमने आपसे बहुत सारी बातें भी की थी, वो आपको कुछ काम में आई, वो भी कुछ बताइए। हाँ, आई काम में आई, बहुत सारी चीजें, आपका वीडियो भी काम में आया वो सब कुछ, क्योंकि पता नहीं है लोगों को कि आप रॉ पे ही जिंदा रह सकते हो। तो चल रहा है अभी, थोड़ा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एनडीएस का एक ही है कि आपको एनडीएस का रिजल्ट है एक दिन में नहीं मिलने वाला है, जैसे हम गोली लेते हैं और दर्द कम होता है, ऐसा नहीं है। एनडीएस आपको करेक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें 100% रिजल्ट है, और उसको एक लाइफस्टाइल बनाना है और उसके हिसाब से वैसे ही आगे फॉलो करना है, ऐसे। हाँ जी। तो हाँ, मेरा ऐसे चल रहा है। तो जी, अभी अभी आप 100% अभी रॉ गई हो? हाँ, मैं 100% रॉ फूड पे। हाँ, जी जी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, और ये जो हाँ, जो बीवी चौहान सर जो बोलते हैं कि एनिमा फास्टिंग एंड जो ग्रीन जूस एंड रॉ फूड, तो ये जो है अभी शायद परमात्मा को भी ऐसे लग रहा है कि हाँ सब लोग हेल्दी होने चाहिए, तो
अलग अलग देशों में भी जो अच्छे वेल नोन डॉक्टर्स है वो लोग भी बोल रहे हैं कि आप फास्टिंग करो। जी फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसे लगता है कि एनिमा के साथ आप फास्ट ज्यादा कर सकते हो। तो मैं पहले ऐसे सोचती थी कि एनडीएस में आने से पहले ऐसे सोचती थी कि जो हम ये फास्टिंग करते हैं इट इज अ क्राइम ऑन आवर बॉडी, कि हमारा बॉडी कुछ तो मांग रहा है और हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब से मैंने एनडीएस चालू किया है तो मुझे लगता है कि फास्टिंग से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो फास्टिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने कई कई डॉक्टर्स का इंटरव्यू भी देखा है कि बड़े दे आर फ्रॉम जापान एंड ऑल दिस थिंग्स। तो साल में एक बार वो 11 दिन का फास्टिंग, लेकिन वो एनिमा पे उतना स्ट्रेस नहीं देते हैं। लेकिन दे आर लाइक कि हाँ दिन में एक बार एनिमा ले लो ऐसे बोलते हैं, एंड यू जस्ट उस दिन रिलैक्स रहो, नेचर के साथ रहो। तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। और अभी तो बोल रहे हैं डॉक्टर्स की एनिमल प्रोटीन मत लो करके, और ये जो अनशेड्यूल्ड खाना है वो भी मत लो करके ऐसे बोल रहे हैं। तो और मैं अभी एक जो फंक्शन में गई थी तो एक कपल था कि उनका शादी होके बहुत दिन हो गया लेकिन दे आर नॉट, उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि आप एक दिन फास्टिंग चालू करो। तो शी इज लाइक कि मेरे डॉक्टर ने भी यही बोला है, तो फास्टिंग करने के लिए बोला है। तो मैंने बोली फास्टिंग नहीं कर सकते तो पूरे जूस पे रहो करके। तो ऐसे चल रहा है, रेवोल्यूशन चल रहा है। आपने इसके आगे बहुत लंबे कुछ निर्जला किए हो, 5 दिन के, 10 दिन के, 9 दिन के, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स बना है? हाँ, मैंने मैक्सिमम मेरा 4 से 5 दिन का निर्जला। मोनो डाइट पे मैं 4 से 5 महीना थी। फिर उसके तो बाद मेरी रसाहार 5 महीने में कौन सा मोनो डाइट किया था? पाइनएप्पल का लिया था। जी, पाइनएप्पल का जी। हाँ हाँ, तो पाइनएप्पल का लिया था। एंड फिर उसके बाद भी मैं बहुत दिन कोकोनट वाटर पे थी। उसके बाद थोड़े दिन गन्ने के जूस पे थी। एंड ये सारी चीजों में वजन थोड़ा सा कम हो रहा था, तो अभी थोड़ा सा कोकोनट बढ़ा दिया है, कोकोनट और वो। तो अभी वजन थोड़ा सा ठीक है। लेकिन आप एनडीएस कौन से भी लेवल पे करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट्स ही है। और मैं नहीं बोलूंगी कि उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ बाहर आ रहा है तो वो आपकी बॉडी में जमा हुआ मली है, तो वो किसी ना किसी अगर हेडेक हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग हो जाएगा या फीवर आ रहा है, तो आपको ऐसे नहीं लेना है कि हाँ ये लाइक मैं एनडीएस कर रही हूँ इसलिए मुझे हो रहा है। ऐसे नहीं है, उल्टा वो जितना बाहर आएगा तो आपको उतना रिलैक्सेशन लगेगा, डिसीजेस क्योर होगी। जी जी। तो निर्जला न्यू डाइट सिस्टम में आपने जब भी इतना सारा फास्टिंग किया, इतना सारा जूस पे रहे, तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपका वजन जो है वो 28 हो गया था। मतलब कि कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ कि स्केलेटन जितना आपका शरीर हो गया था। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है कि रोग की चिंता करे या वजन की चिंता करे। तो आपने वजन की चिंता नहीं की और अपनी बॉडी को शुद्ध करने का ट्राई किया। तो लोगों को संदेशा दीजिए एज ए डॉक्टर कि आपका खुद का वजन 28 किलो हो गया था, फिर भी आपने ये सिस्टम को पकड़ के रखा और आज आपका वजन हो गया 48। तो वजन जब कम होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो उसके ऊपर कुछ फोकस कीजिए, क्योंकि 28 वजन तो कुछ भी नहीं कह सकते। इतना कम आपके वजन में भी आपने फिर भी नेचर को फॉलो किया और एनडीएस को चालू रखा। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, आपका वजन कम हो जाएगा एनडीएस जब आप फॉलो करोगे। तो जो भी अनवांटेड चीजें हैं बॉडी में वो बॉडी बाहर फेंकना चालू करेगी, तो वो सारा वजन आपका निकल जाएगा। और फिर एक 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 पॉइंट पे आके आपका वजन ना गिरेगा ना ऊपर उठेगा, और उसके बाद उसी पॉइंट से आपका वजन ऊपर उठने लगेगा।
लेकिन आपको ना जो एनडीएस फॉलोवर्स है उनको डरना नहीं है। अगर आप बहुत ही सीवियर डिसीज से भी ग्रस्त हो तो भी आपको डरना नहीं है, और वजन कम हो रहा है करके डरना नहीं है। मैं तो बोलती हूँ ये जो सारे पैरामीटर्स है, इतने एज को इतना वजन रहना चाहिए, तो वो सारे गलत है। अगर आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, आपको आपको अंदर से हेल्दी लग रहा है, तो आपको बाकी किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। जी, साइंस साइंस तो ये साइंस नहीं नहीं साइंस तो ये कहता है कि बीएमआई को फॉलो करो, और हम जो नेचुरोपैथी वाले हैं वो बीएमआई को फॉलो ही नहीं करते हैं। आप क्या कहोगे? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं फॉलो करती हूँ। और अभी और बीएमआई को हम फॉलो करेंगे तो अभी जो आप जो डेथ देख रहे हैं, जो इसमें जिम में जो डेथ हो रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर बीएमआई, दे आर ओवर स्ट्रेसिंग देयर बॉडी, तो उसके वजह से हो रहे हैं। तो आपको बीएमआई देखने की भी जरूरत नहीं है। तो लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अलग से साइंस है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप अगर फास्टिंग पे रहोगे तो अपने शरीर के अंदर ही ऐसे सेंटर्स है कि जो अपना खुद ब खुद बनाते हैं, विटामिन B12 बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, सब कुछ वो सेंटर्स अंदर है, हमारे बॉडी में ही है, लेकिन वो उसका हमने यूज नहीं किया है, इसलिए वो लोग वो सेंटर से वो सोए हैं। जब फास्टिंग के थ्रू हम उनको जगाते हैं तो बाद बाद में मुझे ऐसे लगता है कि आप फास्टिंग करते हो फिर भी आपको एनर्जेटिक लगता है। शुरू शुरू में तो आपको एनडीएस में जब आप फास्टिंग करते हो तो थोड़ी देर के बाद आपको हाँ कच्चे में ही खाऊं ऐसे लगता है, लेकिन ये जो न्यू डाइट सिस्टम की प्रणाली है, तो मुझे ये लगता है कि देयर इज अनदर साइंस की हाँ खाना खाना है, भूख लगा है, खाना खाना है और वो एनर्जी देगा, तो ये पूरा गलत है। और उसके वजह से ही हम बहुत बीमार है, हम बहुत खाना खा के बहुत बीमार हो गए हैं। तो ऐसा है कि वो जो सेंटर्स आपके अगर जग रहे हैं तो वो सेंटर्स की वजह से एक तो आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ हो जाएगा और बॉडी लेवल पे आपका एनर्जी बढ़ेगा। हर चीज जो आपके सामने आ रही है उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा, और हर चीज जो है आपको आप जो हैंडल कर रहे हो वो भी आप बहुत अलग तरीके से हैंडल करना चालू हो जाओगे। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। यही है कि बीच में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था कि हाँ कुरकुरे खाओ, लेस खाओ, भूख लगा है तो पेप्सी पियो, वो सब कुछ जो है वो पैसे गेन करने के लिए उनका इंडस्ट्रियल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। आप शांति से एनडीएस फॉलो करो। लाइक जो बोलते हैं कि भगवान भगवान माने कोई बोलेंगे भगवान, कोई बोलेंगे एक डिवाइन पावर है, तो वो जो डिवाइन पावर है वो हमें जितना दिन जिंदा रखने वाली है उतना दिन जिंदा रखने वाली है। हम हमारी मर्जी से एक सांस भी नहीं ले सकते, ऐसा है। तो जो भी सांस चल रही है वो उसकी वजह से ही चल रही है। हाँ जी, लेकिन जब तक सांस चल रही है तब तक हमें स्वस्थ रहना, ये हमारे हाथ में है। हाँ ये हमारे हाथ में है। हाँ, जी, वो जी। तो है। ये जो है ये सेंटर्स अभी ये हो रहे कि लाइक दे आर लाइक कि दे आर एक्टिवेटिंग दिस सेंटर्स। इवन बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह दे आर लाइक कि आप फास्टिंग करो, फास्टिंग के बाद जो ग्रोथ हार्मोन जो बढ़ता है, तो वो अगर ग्रोथ हार्मोन हम इंजेक्शन में लेना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट अस करोड़ टुगेदर। अगर वो इंजेक्शन लेना है टू लाइक कि अपना ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होना है तो, लेकिन यहाँ पे तो हमें सब मुफ्त में मिल रहा है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन अपने आप बढ़ने लगता है। तो ऐसे है कि बॉडी को टाइम देना है और अंदर बैठे भगवान को टाइम देना है।
जी, जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनी मॉकअप चाहिए या तो फिर एनडीएस रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो और आप ये प्रोडक्ट पूरे दुनिया में कहीं पे भी मंगवा सकते हो। तो डॉक्टर स्वाति जी जो हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दिए हैं कि पिछले 3 साल से वो 100% रॉ फूड को फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, सारे साधकों को, उनके जितने भी पेशेंट है वो पेशेंट को भी ये नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट देते हैं और उन सभी को भी बहुत सारा लाभ होता है। तो डॉक्टर स्वाति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार। ओके जी, प्रणाम प्रणाम। जी, थैंक यू, बाय।